तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज़ मैंने कवर की है वह न्यूज़ है सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में बीते साल 25 नवंबर को दो गे कपल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की। इसके बाद अदालत की तरफ से जो है वो नोटिस भी जारी किया गया था। तो आज जो सेम सेक्स मैरिज है उस पर मैं आपके साथ जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग करती याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की संवैधानिक बेंच इस मामले पर मंथन करने जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर मुद्दा क्या है और शीर्ष अदालत के दरवाजे तक ये मुद्दा कैसे पहुंचा है। मैं आपको बता दूं साथियों, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। तब से ही एक समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता इसके जरिए समाज में एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं। बीते साल 25 नवंबर को दो गे कपल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की थी। इसके बाद अदालत की तरफ से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया गया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेम सेक्स मैरिज की जो समर्थन में है वो क्या तर्क रहे हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग याचिका के समर्थन में है और आयोग ने सरकार से समलैंगिक परिवार इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग भी की है। उनका कहना है कि कई स्टडीज में यह तर्क दिया गया है कि समलैंगिक जोड़े अच्छे माता पिता बन सकते हैं। 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक जोड़ों को कानूनी तौर पर बच्चा गोद लेने की भी अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा इंडियन साइकोट्रिक सोसाइटी भी इसके समर्थन में है। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के आधार पर भी अपने अधिकारों की मांग की है। अब दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि इसके जो खिलाफ कौन कौन से तर्क हैं। केंद्र सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। हाल ही में शीर्ष अदालत ने इसे विनाश की वजह बताया और इसे शहरी एलीट विचार करार दिया था। केंद्र का कहना है कि याचिकाकर्ता समलैंगिक विवाहों की मांग मूल अधिकारों के तौर पर नहीं कर सकते। जमात उलमा हिंद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन समलैंगिक विवाह के टोटली खिलाफ हैं। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो समलैंगिक विवाह मामला है, केंद्र सरकार ने मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने के लिए एक नया हल्फनामा दाखिल किया है और हल्फनामे में कहा गया है कि वर्तमान मामले में संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्यों के विधायी अधिकार और राज्यों के निवासियों के अधिकार भी शामिल हैं, इसलिए राज्यों को भी सुना जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मंगलवार को समान लिंग विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नया हल्फनामा भी दायर किया। मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने की उसमें मांग की गई है और ये स्पष्ट किया गया कि इस विषय पर किसी भी निर्णय से राज्य के अधिकार, विशेष रूप से कानून बनाने का अधिकार प्रभावित होगा और ये अनुरोध किया जाता है कि आगे विभिन्न राज्यों ने विधानों के माध्यम से इस पर पहले से ही कानून बना लिया है, इसलिए उन्हें वर्तमान मामले में सुनवाई के लिए आवश्यक और उचित पक्षकार जो है वो बनाया जा रहा है। दोस्तों ऐसा जो है वो समलैंगिक विवाह पे अभी कोई प्रॉपर जजमेंट नहीं आई है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कंटिन्यू कर रहा है। तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।